नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। पूर्व मंडी अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह बग्गा ने ग्राम भगवंतपुर स्थित राजकीय विद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मिष्ठान वितरण किया। काशीपुर, पाकिस्तान की आतंकी वारदातों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी जब देश दुनिया को दी गई, तो उस मंच पर एक महिला सैन्य अधिकारी की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। वह थी कर्नल सोफिया कुरैशी। वडोदरा की इस बेटी ने न सिर्फ भारतीय सेना में अहम जिम्मेदारी निभाए, बल्कि मीडिया के सामने आत्मविश्वास और गर्व के साथ भारत की सैन्य रणनीतियों को भी साझा किया। कर्नल सोफिया साहस, समर्पण के साथ तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उक्त विचार कृषि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रूपेंद्र सिंह बग्गा ने रामनगर रोड के अंतर्गत ग्राम भगवंतपुर स्थित राजकीय विद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मिष्ठान वितरण करते हुए व्यक्त किए। श्री बग्गा ने कहा कि मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन की कामयाबी का ब्यौरा दिया तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। गुजरात की यह बेटी अब देश भर में बहादुरी, नेतृत्व और नारी शक्ति की मिसाल बन गई है। वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह चुनौतीपूर्ण इलाकों में चेतक और चीता जैसे स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती हैं। वह अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाली पहली महिला हैं और पिछले कुछ सालों से एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रही हैं। व्योमिका जब छठी क्लास में पढ़ती थी, तब क्लास में उनके नाम का मतलब पूछा गया। उन्हें पता चला कि उनके नाम व्योमिका का मतलब है उड़ना। तभी उन्होंने तय कर लिया कि वो एयरफोर्स का हिस्सा बनेंगी। उक्त दोनों की जांबाजी की सराहना करते हुए भाजपा ने कहा कि केंद्र सरकार देश के विरुद्ध आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सक्षम और दृढ़ संकल्पित है। देश के वीर जवानों के साथ हर देशवासी मजबूती से खड़ा है। उन्होंने स्कूली बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक भी उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। समय समय पे भारत के साथ छेड़खानी करता रहा है और हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त करता रहा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब को इज्जत दी जाती है, उसका आदर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है। वो देखता है यहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे कैसे बैठे हैं, कोई ऐसी हरकत करूँ कि ये दोनों अलग हो जाएं। देखो, उन दोनों जंगों में भी इसने मार खाई, आगे भी ये मार खा रहा है। उस दिन के बाद इसका रोज आना नुकसान ही हो रहा है, बच क्या रहा है इसके पास। भारत की दो बेटियां नहीं, हमारे भारत की सब बेटियां, जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज खुल के सामने आ गया है। हमारे भारत की दो बेटियों ने सोफिया अंसारी और सिंह, इन्होंने पूरे युद्ध का भार अपने कंधों पे लेके आगे लग के उसे पूरी सक्सेस उस पर करा है। केंद्र सरकार ने जितने 8-10 दिन सब्र से बैठी है और बिल्कुल ये शांत होके कि हमें कुछ नहीं करना, देखते हैं क्या होगा वो होगा, उससे पब्लिक में रोष उत्पन्न हो रहा था, जो अब आके वो रोष जो है एक खुशी की लहर में तब्दील हो गया है। देखो, किसी से युद्ध ही हो गया तो उसमें किसी तरह का किसी पे वो क्यों करना, अपने उसमें बचाव में रहो, अपना डिफेंस अपने लिए रखो। वही हमारी सरकारें कर रही हैं, अपने डिफेंस के ऊपर पूरा ध्यान दे रही हैं। बच्चों को मैंने यही संदेश दिया था, खास करके जो बेटियां थी वो छोटे स्कूल में, मैंने कि बेटियों, आपको इन बेटियों जैसा बनना है, इन्हें अपना मॉरल समझो, अपना आदर्श मानो। वो भी बच्चियां ही हैं किसी की, जिन्होंने आगे बढ़ के पूरे देश का भार अपने कंधों पे लेके और टक्कर दी है। आपको भी इनकी तरह ही बनना है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।